यही राहु भी शनि का नौकर है, एजेंट है, वो चाकरी करता है शनि की। जैसा शनि देंगे वैसा ही करेगा। राहु जो है ये अडॉप्ट कर लेता है दूसरों को देख के, क्योंकि इसके बहुत चेहरे होते हैं। ये अपनी फैमिली के साथ एक अलग आदमी है, दोस्तों के साथ एक अलग आदमी है, व्यापार में एक अलग आदमी है। हर जगह ये एक नया चेहरा, नई तिथि बना देता है, और वो चेहरा किसी फिल्म लाइन से इंस्पायर होता है जनरली, क्योंकि ये फिल्म देखने के बड़े शौकीन होते हैं ना। अगर इन्होंने देखा कि अमिताभ बच्चन बोल रहा है, हाँ मेरा नाम दीनानाथ चौहान है, विजय दीनानाथ चौहान पूरा नाम, तो भाई साहब ये लोग भी उसी तरह से इमिटेट करने लगते हैं। खासतौर पे राहु जब फर्स्ट हाउस में होता है तो ये उसके साथ ज़बरदस्त प्रॉब्लम होती है कि वो पिक्चरों में आने वाले हीरो हीरोइनों को इमिटेट करने लगता है, अपने आसपास आने वाले नेताओं को, अभिनेताओं को, सबको इमिटेट करता है। उसके पास अलग मुखौटे हैं हर इंसान के साथ अलग तरीके से बात करने की। मतलब आपके साथ तो आपकी तरह बात और उनके साथ उनकी तरह बात। ठीक राहु वैसा ही करता है। राहु झूठ बोलकर लोगों को प्रसन्न कर देता है और उनके साथ चीटिंग करवा देता है। ठीक, अब राहु जो है, मैंने आपको जैसे बताया कि ये मूवी लवर्स, इनको पिक्चर देखना बड़ा अच्छा लगता है। चलचित्र देखने से इनका दिमाग बढ़ता है, इनका विजन बढ़ता है, इनको लगता है कि हाँ ऐसा भी कर सकता है, अगर ये पिक्चर में ये कर रहा है तो मैं असलियत में ज़रूर कर सकता हूँ। और राहु जो है आपके ट्रेडिशंस के अगेंस्ट है, जो कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, उनके हमेशा अगेंस्ट काम कराता है। ये बुढ़े लोगों के, बुढ़ऊ लोगों के जो घर के अंदर रहते हैं ना, उनके बहुत ही एंटी काम करता है। बुढ़ऊ कौन होते हैं? जो बुढ़े लोग होते हैं घर में, एजिड लोग होते हैं, वो कौन होते हैं? वो गुरु होते हैं घर के। और गुरु का सबसे बड़ा दुश्मन कौन हो गया है? राहु। जब भी राहु 9वें घर में आएगा, घर के बूढ़ों को हार्ट अटैक आ जाएगा या उनकी दम घुटने से मरण हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। अगर 9th हाउस में राहु बैठा हुआ है तो घर के बूढ़े बुजुर्ग जो हैं उनके ऊपर फालतू पैसा खर्चा होगा, उनको लंग्स की प्रॉब्लम हो जाएगी, उन्हें हार्ट अटैक ज़रूर आ जाएगा। अब राहु इज जनरली फेवरेबल। ऐसे तो राहु बहुत कुछ करता है, पर ये फेवरेबल भी होता है क्योंकि ये कलयुग का एजेंट है भाई। सारे काम यही करा रहा है शनि के। कलयुग में शनि राजा है और ये एजेंट है, तो टेक्निकली राहु ही सारे काम कराने लगता है शनि के। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर और 11 नंबर में राहु जबरदस्त पॉजिटिव इफेक्ट देता है, अगर किसी वजह से एफिलिक्ट ना हो तो। और अगर चौथे घर में आ गया तो चौथा घर माता का घर है। यहाँ पे शनि देवता शांत हो जाते हैं, कहते हैं मेरी मम्मी का घर है, मैं यहाँ कुछ नहीं करूँगा। अब जब मालिक ही कह रहा है मेरी मम्मी का घर है, तो नौकर क्या कहेगा? ये मेरे मालिक की माँ का घर है, तो वहाँ पर वो भी कुछ नहीं करेगा। तो शनि देवता 4th हाउस में कुछ नहीं करते हैं। उसी तरीके से राहु और केतु भी शांत हो जाते हैं। अब जो है 5th हाउस में अगर राहु बैठा है तो ये एक तरफ अच्छा भी होता है और एक बुरा भी होता है। अब ये अच्छा होता है लोगों के लिए जो कि पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, ठीक, नेतागिरी करना चाहते हैं, उनके लिए राहु बहुत ज़बरदस्त होता है, क्योंकि ये ट्रिमेंडस एनर्जी होती है राहु की 5th हाउस में। ये लोग जंगल में मंगल कर सकते हैं, ये लोग जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। इन्हें अगर कहीं अकेला छोड़ दिया जाए तो दे आर ग्रेटेस्ट सर्वाइवर्स, और ये वो सब सोच सकते हैं जो बाकी कोई सोच ही नहीं सकता है। पर यहाँ पर राहु फिर से आपको मैं बताता हूँ कि रिलेशनशिप विद फादर खराब कर देता है। और सूर्य और राहु कॉम्बिनेशन गिव्स इम्पॉसिबल ड्रीम्स। ये जो सूर्य ग्रहण है, मान लीजिए 5th हाउस में बैठ गया है राहु, अकेला ही सूर्य के साथ बैठ गया है और बर्बादी, तो ये एक ऐसी ड्रीम्स दे देगा जो आप सोच रहे हैं पर आप कर नहीं सकते, पर आप सोच रहे हैं और करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस चीज़ के लिए आप नहीं बने आप वो चीज़ करने की सोच रहे हैं, ठीक है। तो राहु ऐसी पोजीशंस दे देता है। अब राहु 5th हाउस में बैठा है तो लगे हाथ बता दूं कि आपको फॉरेन कंट्री ये ज़रूर भेजेगा, खास तौर पे पढ़ाई के लिए, कुछ सीखने के लिए। अगर आपको जाना है तो आपको घर छोड़ना पड़ेगा, अपने पिता का घर छोड़ना पड़ेगा, अगर वास्तव में आप कुछ सीखना चाहते हैं लाइफ में। तो राहु इन 5th हाउस यही कहेगा। अब राहु आपको जेल भी पहुंचा देता है। ये कब पहुंचाएगा आपको? जब 12वें घर में राहु बैठा है तो 100 में से 99% चांस है कि आप जेल जरूर जाएंगे अपनी जीवन काल में। अगर कोई ग्रह बचा रहा होगा तो बच के निकल आएंगे, लेकिन अगर राहु 12वें घर में बैठा है तो जेल जाने के लिए आप तैयार रहिए। ऐसा कोई काम न करिएगा जिससे जेल जाएं। दूसरी चीज़, जब भी फॉरेन कंट्री में जाएं अपना इंश्योरेंस करा लें। और दूसरी चीज़,
विदेश जाने पे मतलब अपने घर की परिधि के बाहर जाने में, अपनी सिटी के बाहर जाने के बाद आप किसी ऐसे पचड़े में ना फंसे कि आपको जेल जाना पड़े। एक बार मैंने ऐसे ही देखा हुआ था, तो एक एसडीएम थे, तो उनसे बात हो रही थी, तो उनका राहु ऐसा ही था 12वें घर का। तो मैंने कहा एसडीएम साहब आप तो जेल गए होंगे, अपने जीवन काल में आप जेल जरूर जाएंगे। और टू माई सरप्राइज ही वॉज एसडीएम रेवेन्यू, और उसने मुझे बताया कि भैया मेरा एक दोस्त है, सुपरिटेंडेंट है, वो जेलर है, तो मैं उससे अक्सर मिलने जेल में जाता हूँ, मैं अक्सर जेल चला जाता हूँ। एक बार तो जेल में जाकर मैं वहीं पे बंद करके वहीं सो गया, और वहीं पे जेल का खाना भी खाया साथ में। तो ये तो रेमेडी हो गई उनकी, ये रेमेडी होती है, इसीलिए वो एसडीएम थे। पर मेरा ये कहना कि आप जेल जरूर जाएंगे ये सिद्ध हो गया, और 12वें घर का राहु ये सिद्ध कर रहा है। और प्रॉब्लम्स ऑफ माइंड एंड साइकोसिस इज सीन, मतलब आपको मेंटल टेंशन और मेंटल वाली प्रॉब्लम्स होंगी अगर राहु आपका 12वें घर में बैठा हुआ है। और मान लीजिए कि आपका चंद्रमा बैठा हुआ है, तब तो साइकोसिस जैसी, या कोई आपके साथ चल रहा है, कोई भूतिया साया आपके ऊपर है, ये सब आपको जरूर 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 से फील होगा। Ghost feelings becomes prominent and dominant when Rahu and Chandrama are in 12th house. भूत प्रेत दिखना और महसूस होना, ये इंसान को तुरंत के तुरंत ज्ञान होने लगता है। जब 12वें घर में चंद्रमा और राहु बैठता है तो साइकोसिस जैसी बीमारी जरूर दे देता है। राहु जो है वो साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करता है। वो कहता है कि चाहे ऐसे चाहे वैसे मुझको तो पाना है, चाहे सही रास्ते से, चाहे सीधे रास्ते से, चाहे टेढ़े रास्ते से, चाहे सीधी उंगली से, चाहे उंगली टेढ़ी करके घी तो हम निकाल ही लेंगे। तो राहु इन शॉर्ट क्या है? राहु एक गुंडा है, ये एक बहुत बड़ा प्लैनेट्स का गुंडा है जो गुंडाई करता रहता है। ये बदमाश है, लोगों को परेशान भी करता है, कभी कभी लोगों की हेल्प भी कर देता है। अब राहु सेकंड हाउस में आपको पता है क्या करवा देगा? आपको ब्रॉड डे लाइट में गुंडों से लुटवा देगा। जिनका भी राहु दूसरे घर में बैठा हुआ है, अपने पैसे बचाओ भाई। सड़क पर चलते वक्त हमेशा याद रखना कि कोई तुम्हारे साथ रॉबरी हो सकती है, कोई तुम्हारे साथ इल हैपनिंग हो सकती है। गुंडे बदमाशों से आपका झगड़ा 110% होगा अगर आप राहु के सेकंड हाउस, राहु ऑफ सेकंड हाउस लेकर बैठे हुए हैं। और अटैक्स बाय नोटोरियस पर्सन बाय शार्प ऑब्जेक्ट इज सीन, मतलब कि कोई व्यक्ति आपको तीखे हथियार से, जैसे कि पिस्टल हो गया, तलवार हो गया, चाकू हो गया, इससे आपको मारने की कोशिश जरूर करेगा अगर आप सेकंड हाउस के राहु के मालिक बैठे हुए हैं। अब राहु इज अगेन रिस्पॉन्सिबल फॉर बैड सेक्स एंड अफेयर्स, और हाँ मल्टीपल अफेयर्स तो जरूर दे देता है। राहु बुरे सेक्स देता है, पैसे दे दे के सेक्स करवाने लगता है, और काफ़ी गंदे अफेयर्स दे देता है जो पूरे नहीं हो जाते हैं। और इसके साथ साथ एक से ज़्यादा अफेयर्स करने वाले राहु होते हैं, मतलब एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, ऐसे कर कर राहु आने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल राहु इन 5th हाउस, इनकी मल्टीपल लव अफेयर्स होते हैं, भले ही ये कामयाब ना हो। अब राहु आपको सोचने पे मजबूर कर देता है उन जगहों के लिए जहां और कोई सोच ही नहीं सकता। हम और आप तो ये सोच ही नहीं सकते जहां राहु आपको लेकर जा सकता है। जिनका राहु पॉजिटिव है वो उनको ऐसी ऐसी चीज़ें करवा देता है जो वो खुद को नहीं सोच सकते हैं कि वो ये कभी कर सकते थे। मतलब एक सब्जी बेचने वाला अचानक से प्राइम मिनिस्टर बन जाए, एक चाय बेचने वाला अचानक से प्राइम मिनिस्टर बन जाए। आपको इशारा समझ में आ रहा होगा, मोदी जी हैं, तो राहु ही की कृपा है उनके ऊपर जो वो यहाँ तक पहुँच गए हैं। राहु उनसे वो करवा रहा है जो वो कभी सोच भी नहीं सकते थे। अब कभी सोच भी नहीं सकते थे, ये केतु देता है, लोग बोलते हैं। पर राहु भी अनबिलीवेबल सक्सेस देता है, तो हम लोग उस सक्सेस को देखकर कहते हैं कि भैया यहां तक पहुंचने का इसने बंदे ने सोचा जरूर था, पर ये पहुंच कैसे गया। ऐसा होता है पॉजिटिव राहु। अब राहु अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का है काम, जरा सा आप उनकी कुंडली चेक करिएगा। तो बुध आदित्य राजयोग और केतु के साथ बैठा हुआ, 11वें में केतु बैठा हुआ है, और राहु उनका फिर 5th हाउस में बैठा हुआ है। तो मैं बार बार ये कहता हूं कि राहु इन 5th हाउस देख के लोग घबरा जाते हैं, कहते हैं ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन राहु आपको पॉलिटिक्स में एक ऊंचे स्थान पर ले जा सकता है। अच्छा, राहु 11वें घर में आपके भाग्य के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है, और 6वें घर में भी, 6वें घर में भी आपको फ़ायदा देता है, और 11वें घर में भी आपको फ़ायदा देता है। राहु 6वें घर का आपके दुश्मनों के ऊपर
जीत दिलवाता है, चाहे हुक और चाहे बाय क्रुक, चाहे सीधे से चाहे टेढ़े से। अगर पांचवें घर का राहु है तो फिर छठवें घर का राहु है तो आपको साम दाम दंड भेद इस्तेमाल करवा के जीत दिलवा देगा। राहु जो है ससुराल भी है, अगर राहु अच्छा है तो ससुराल अच्छा मिलेगा, पैसे वाला मिलेगा, और अगर राहु बुरा है तो फिर बुरा ससुराल मिलना नेचुरल है। और लगन में राहु ये आपको एक अनसेटिस्फाइड लव पार्टनर दे देता है, लाइफ पार्टनर दे देता है, जो आपसे सेटिस्फाई नहीं होता, उससे किसी ना किसी वजह से किचिड़ लगी रहती है। मतलब मन मुटाव होता है, कई बार हाथ पैर चल जाते हैं, लड़ाई हो जाती है, लाइफ पार्टनर हमेशा आपको छोड़कर भागने की कोशिश करने लगता है, ठीक है, जिनका राहु लगन में होता है। अब राहु नेवर लीव्स यू सेटिस्फाइड। राहु ऐसा ग्रह है जो आपको सेटिस्फाई रहने ही नहीं देगा। अगर ये पॉजिटिव है तो ये कहेगा मोर मोर वंस मोर, मोर मोर वंस मोर। मतलब एक चीज पा लिया है, राहु कहता बाबा एक और चीज चाहिए। अब जिनका राहु अच्छा है उनको सिल्वर कलर की गाड़ी लेनी चाहिए और ब्लैक कलर की भी गाड़ी लेनी चाहिए। पर अगर राहु इज गुड तो ब्लैक एंड सिल्वर कार को कभी भी नहीं बेचना चाहिए, ठीक। अगर आपका राहु अच्छा है और किस्मत से आपके घर में सिल्वर रंग की या काले रंग की कार आई है, उस कार को कभी भी आपको घर से ना बेचना चाहिए और ना ही निकालना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें आपके लिए फेवरेबल हैं। जिनका राहु अच्छा होता है वो खूब घूमते हैं। जब तक राहु अच्छा होता है वो खूब घुमाता है, खूब घुमाता है, खूब घुमाता है, खूब घुमाता है। इसीलिए राहु को कंट्रोल करने के लिए कई बार पंडित जी लोग गोमेद पहना देते हैं। पर राहु अगर गंदा हो तो मतलब सो गया हो तो फिर आपको घूमने नहीं देता है, ठीक। अब कई बार राहु आपको व्यर्थ भी घुमाता है, पर राहु आपको घुमाता ज़रूर है, ठीक। अब ट्रेडिंग दलाली से भी पैसा आपको मिल सकता है, आप कमा सकते हैं जब आप राहु को देख रहे हैं और राहु आपका पॉजिटिव है तो। अब ये जो मज़ार होती है ना, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया अभी कि राहु जो है वो मुस्लिम है, तो मज़ार से आपको अच्छा राहु बहुत अच्छी सफलता मिलाता है, दिन दूनी रात चौगनी करा देता है। अगर आपका राहु अच्छा है तो फिर आप मज़ार जाइए, आपको फटाफट फल मिलेंगे। शमशान काली, महाकाली, भद्रकाली, तारा और सरस्वती के मंत्र एक्सट्रीमली ऑस्पिशियस हैं राहु के लिए। जिनका राहु अच्छा है उनको शमशान काली, महाकाली, भद्रकाली का आशीर्वाद मिलता है, तारा माता का आशीर्वाद मिलता है, सरस्वती वंदना का आशीर्वाद मिलता है, और फिर राहु इनके लिए एक्सट्रीमली ऑस्पिशियस हो जाता है। एक केस ऐसा था जिसमें मैंने देखा कि राहु जो है, अब ऐसे लोग जो शमशान काली, महाकाली, भद्रकाली और तारा और सरस्वती की पूजा कर रहे हैं क्योंकि उनका राहु ऑस्पिशियस है, तो इनको वाइट कार लेना ही नहीं चाहिए। और अगर ये लोग वाइट कार लेते हैं सिल्वर और ब्लैक की जगह, तो फिर इनका बर्बादी स्टार्ट हो जाता है। जिनके राहु अच्छे हैं उन्हें सफ़ेद गाड़ियाँ नहीं लेनी चाहिए, ठीक। फॉर एग्जाम्पल जैसे राहु इन 11th हाउस होता है तो उनको सफ़ेद कार बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए अपने यहाँ, वो अच्छी नहीं होती है। उनको ज़्यादातर के सिल्वर कार और ब्लैक कलर की कार यूज़ करनी चाहिए। वाइट कार लेने रखने से उनके सडन एक्सीडेंट्स हो जाएंगे और उनको जीवन में, बिजनेस में, संपत्ति में लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। अब अच्छा राहु जो है वो पता है क्या करता है, वो शराब नहीं पीता, वो दूध पीने लगता है और दूसरों को शराब पिलाता है खूब गजब से। तो अगर आपका अच्छा राहु है तो आप दूसरों को शराब पिलाइए और आप खुद दूध पीजिए, तभी आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। और अगर बुरा राहु होगा तो वो अपना सारा पैसा जो है शराब, शबाब, कबाब में निकाल देगा। अब अच्छा राहु जो है ये आपको बोलता है कि आप अपने पैसे नेक कार्यों में खर्च करिए। मतलब कोई गरीब है उसकी हेल्प कर दीजिए, किसी बच्ची का विवाह करा दीजिए, कुछ बच्चों को पढ़ा दीजिए, हेल्प कर दीजिए। नॉट नेसेसरी पैसे से ही, किसी भी तरीके से आप एक अच्छी डीड करिए, एक सत्कर्म करिए। जैसे ही ये अच्छा राहु जो होता है ना, जब आपको फल देता है तो आप दिन दूनी रात चौगनी करने लगते हैं। मतलब अब आपके पास पैसा आ गया, जब पैसा आ जाता है तो सबसे पहले आदमी बौरा जाता है। अब जब बौरा गया है तो अल्कोहल पीने लगता है, गलत संगत में पड़ जाता है, गंदी औरतों के साथ नाचने लगता है इधर से उधर। तब यही राहु बोलता है भाई
तुमने बहुत अत्याचार कर लिया, मैंने तो तुमको पैसा दिया था तो कि समाज की तुम कल्याण करो, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए फेवरेबल था, लेकिन जब अब तुम समाज की कल्याण कर ही नहीं रहे हो तो मैं सब कुछ वापस ले लूँगा। तो राहु ऐसा ही होता है कि पहले देगा, अगर नेक कार्य में खर्चा किया तो आपका, और अगर नहीं हुआ तो दूसरों का हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल राहु इन 11th हाउस, जिसके भी लगन कुंडली में राहु इन 11th हाउस होगा उसके साथ ऐसी प्रॉब्लम्स ज़रूर आएगी। और बैड राहु जो होता है ना, गंदा राहु जो होता है, वो एक नंबर का नशेड़ी होता है, बहुत नशा करते हैं राहु वाले। जिनका पॉजिटिव राहु होता है वो भी नशेड़ी होते हैं, लेकिन उनका नशा धीरे धीरे कर कर अगर वो ख़त्म कर दें और फिर आध्यात्म की तरफ चले जाएं तो जो राहु ने उनको अचानक से दिया था वो सब राज काज सब बच जाएगा और आपके हाथ में रहेगा। अब हाउस नंबर 5 का राहु मल्टीपल लव अफेयर्स दे देता है। लव मैरिज नहीं हो पाती है, ये तो पक्का हो जाता है कि कई बार कोशिश करता है और अगर होती भी है ना, मान लो, तो बहुत लेट होती है। जिनका भी राहु 5th हाउस में बैठा है वो लव मैरिज की बड़ी कोशिश करते हैं, पर एक से ज़्यादा लव होते रहते हैं, उनका लव कभी सेटल ही नहीं होता। वो एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां चलाते ही रहते हैं। ये है राहु देव की कृपा। और राहु को सही करने के लिए एक गांठ बांध लीजिए। सबसे पहले राहु को चेक करने के लिए आप शनि को चेक करो। अगर शनि अपने घर में अपनी राशियों के साथ है, अपने साथियों के साथ है और अच्छा फल दे रहा है तो 100% आपका राहु आपको अच्छा फल देने के लिए बैठा हुआ है। और अगर राहु आपके शनि के घरों में बैठा है तो भी आपका अच्छा फल देगा, क्योंकि मालिक के घर में बैठा है ना, बुरा नहीं करेगा। अब हाउस नंबर 5 का राहु मल्टीपल लव अफेयर्स भी देता है, जैसे मैंने बताया, और लव मैरिज वगैरह तो हो नहीं पाती है। अब आपको एक बात याद रखना चाहिए कि राहु जो है वो कौन है, ये कलयुग का किंग है। और ऑल शेयर बाजार, सट्टा बाजार, लॉटरी बाजार, सडन वेल्थ, दूसरों की वेल्थ, ये सब चीज़ें जो है ना, ये सब राहु ही आपको देता है। तो जैसे आप बोलते हैं ना, भगवान मुझको ये चाहिए, मुझको ये दे दो, मुझे इतना पैसा दे दो, मुझे ये घर दे दो, मुझे ये गाड़ी दे दो, मुझे ये लड़की दे दो, मुझे इससे शादी करनी है, भगवान मुझे दे दो, भगवान मुझे दे दो, और अचानक से आपको मिल जाता है। तो ये कृपा किसकी है? ईश्वर की तो है ही है। ईश्वर के साथ आपकी कुंडली में बैठे राहु की भी है। और अगर आप ज़बरदस्त सफलता कमा रहे हैं राहु से, तो फिर आपसे अमीर इंसान पूरी दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। आप फेमस भी हैं और अमीर भी हैं। किस लिए? अच्छे राहु की वजह से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये थी मेरी सूक्ष्म एनालिसिस अपॉन राहु। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी।